Welcome you once again to this Business Booster Principle Module. हमने आगे वाले वीडियोस में देखे हैं कि किस तरह से आप डिपार्टमेंट्स की क्लैरिटी लेते हो, किस तरह से आप आउटसोर्सिंग करते हो अपने एक्टिविटीज को, आपने रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में सीखा. Now in this today's video, I am going to talk about what is a very important area which is called preparing your SOPs. अब ये SOPs के बारे में डिस्कस करेंगे. मैं आपको मेरे माइंड मैप के थ्रू ले जाता हूं. राइट, दिस इज द माइंड मैप और मैं अपना वीडियो एडजस्ट कर लेता हूं. फाइन. सो वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू क्रिएट SOP. SOP का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस, और सिंपली उसको बोला जाए तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. नाउ ये एक कॉर्पोरेट्स जो भी हैं और जो भी अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं वो लोग फॉलो करते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. SOP एक कॉमन वर्ड है जो हर एक बिजनेसेस अपने कंपनी में इंप्लीमेंट करता है. और SOP क्यों बनाया जाता है? देखिए, कोई भी बिजनेस है उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं. अब वो जो एक्टिविटीज अगर हम लोग स्टैंडर्डाइज कर दें तो उससे बेनिफिट क्या होता है? हर एक व्यक्ति का एक अपना एक्सपीरियंस है, हर एक व्यक्ति अपने मुताबिक काम करता है. अगर हम लोग काम को डिफाइन न करते हुए हम लोग डिपेंडेंट रहें एम्प्लॉइज के ऊपर और एम्प्लॉइज अपने मर्जी से ऑन इट्स ओन अगर वो करता है तो उसके रिजल्ट्स विल बी मोर ऑफ मैन ओरिएंटेड, पर्सन ओरिएंटेड. अगर हम लोग पर्सन ओरिएंटेड रिजल्ट्स नहीं चाहते तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट रखना होगा, और वो स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट रखने का प्रोसीजर्स को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कहा जाता है. राइट. अभी किस तरह से ये होता है और ये क्यों जरूरी है? अगर ये क्यों जरूरी है, अगर मैं ये बात करूं तो जो भी टास्क हैं, जो भी चीज कंपनी में हो रही हैं और एम्प्लॉइज कर रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि वो हमारे मुताबिक हो, हमारे बिजनेस को लगते हो, तो हम क्या करेंगे? हमारे बिजनेस को लगते हुए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाएंगे. क्यों? कि वो जो व्यक्ति हमने हायर किया है वो व्यक्ति कोई दूसरे कल्चर से आया हुआ है, कोई दूसरे एनवायरनमेंट से आया है, कोई दूसरी कंपनी से आया है. वहां पर काम करने का तरीका कुछ और हो सकता है जो हमारे कंपनी को सूटेबल ना हो. तो उसको ध्यान रखते हुए वी नीड टू हैव आवर ओन SOP फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटीज वी आर डूइंग इन आवर कंपनी. अब जनरली देखा गया है SOP के किस प्रकार होते हैं, किस तरह से लोग SOP को इंप्लीमेंट करते हैं. तो अगर वो हम देखेंगे, कुछ लोग चेकलिस्ट बनाते हैं, राइट, और वो चेकलिस्ट को फॉलो करने से आप अपना स्टैंडर्ड एक प्रोसीजर्स एस्टेब्लिश करते हैं. अगर मैं ये चेकलिस्ट की बात करूं तो फॉर एग्जांपल एंड ऑफ द डे अकाउंट्स वाला जो है, अकाउंट्स पर्सनल हमारा अकाउंटेंट जो है, वो डेली अपने वाउचर्स डालता है, डेली वो चेक्स इश्यू कर रहा है, डेली वो कलेक्शंस की एंट्री डाल रहा है, राइट, वाउचर्स बना रहा है. एंड ऑफ द डे एक हम लोग का चेकलिस्ट बन गया है जिसमें हम लोग डिफाइन करते हैं कि कोई एक्सेप्शंस तो रह नहीं गए हैं. राइट. जब भी वो सिस्टम को हैंड ओवर करता है, जब भी एंड ऑफ द डे करता है सिस्टम्स को, तो ही हैज टू फॉलो फ्यू पॉइंट्स जो इंश्योर करने होते हैं कि एंट्रीज में कहीं ना कहीं गैप्स तो नहीं रह गए हैं, कहीं ना कहीं कोई एक्सेप्शंस तो नहीं आ गया है. तो इस तरह के चेकलिस्ट बनते हैं जिसको एवरी डे ही हैज टू फॉलो दोस चेकलिस्ट एंड अकॉर्डिंगली ही हैज टू डू द सिस्टम हैंडओवर. सिमिलरली चेकलिस्ट अगर मैं बात करूं तो कोई भी बिजनेस हेड है वो अपने पास एक चेकलिस्ट रखता है कि सुबह उसको क्या करना है. राइट. ही हैज टू एंश्योर दैट ही डज द हडल मीट विद हिज टीम. राइट. हो गया. देन ही कैन सी के सबने रिपोर्टिंग अपना अपना जो भी रिपोर्टिंग है वो रिपोर्टिंग उन्होंने दिया है. व्हाट इज द गोल फॉर टुडे? आज हमारे जो सेल्स पर्सन है वो कहाँ जाने वाले हैं, क्या क्या करने वाले, अकॉर्डिंगली उन्होंने CRM में अपडेट किया है कि नहीं किया है. ही एंश्योर्स दैट वो चेकलिस्ट में डिफाइंड होता है. अगेन देयर आर सम फॉलोअप्स व्हिच ही नीड्स टू डू.
कुछ ना कुछ कलेक्शंस का प्रोजेक्शन है, वो कलेक्शन का प्रोजेक्शन पर फॉलो अप करना है, वो उसने चेकलिस्ट में डाला हुआ होता है। फिर उसने चेकलिस्ट में ये भी डाला होता है कुछ अगर मीटिंग्स स्केड्यूल्ड है और वो मीटिंग्स पर जाना है तो उसके लिए भी उन्होंने चेकलिस्ट में रखा होता है। तो जो भी टू डू लिस्ट होती है वो टू डू लिस्ट उन्होंने मेंशन किया होता है अपने चेकलिस्ट में, और उसको फिर वो एंड ऑफ द डे इंश्योर करते हैं कि उसमें से कोई चीज मिस तो हो नहीं गई है। अगर वो मिस हो गई है तो देन दे कैन कैरी फॉरवर्ड इनटू नेक्स्ट डे चेकलिस्ट। तो इस तरह से स्टॉक का जो मैनेजमेंट है वो भी एक लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट अपने वहां पर ये मैनेज करता है। आज जो भी उन्होंने स्टॉक में से चीजों को निकाला है, राइट, जो भी डिलीवरी की है और जो फिजिकल स्टॉक है तो उसका वेरिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ, अकॉर्डिंगली इन द चेकलिस्ट ही और सी goes and check the checklist and then accordingly fulfills the day and close the day accordingly. Similarly, there is another type which we call step by step list. Step by step list में आपने देखा होगा कि इस तरह का भी लिस्ट होता है जिसमें एक एरिया ऑफ वर्क जो हो रहा है उसमें किस तरह से आपको फॉलो अप करना है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का इनवॉइस बनना है तो उसके पहले कस्टमर से रिक्वायरमेंट आना चाहिए। रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपने कोटेशंस दिए हैं, कोटेशंस के बेसिस पे आपने जो परचेस ऑर्डर कस्टमर का आना चाहिए वो कस्टमर का ऑर्डर आया है, उसके बेस पर फिर आप उसको परफॉर्मा इनवॉइस भेजते हैं एंड उसको फिर आप डिलीवरी करते हैं एंड देन यू सेंड देम द बिल, राइट, इनवॉइस करते हैं। तो इस तरह का जो स्टेप बाय स्टेप लिस्ट जो है आपको एक फॉलो अप करना होता है, वो स्टेप से आपको जाना होता है। देन देयर इज हायरार्की लिस्ट टाइप, जिसमें आपको पता है कि अगर ये एक्टिविटी आप कर रहे हैं, अगर उसमें कोई ना कोई आपके सीनियर्स को आपको इन्वॉल्व रखना है तो देन देयर हैज टू बी अ हायरार्की लिस्ट। आपको पता होना चाहिए कि फॉर व्हाट पर्पस यू हैव टू टॉक टू हुम, ठीक है। वो जो हायरार्की लिस्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी मच स्ट्रिंजेंटली फॉलोड इन कॉर्पोरेट्स एंड इन सक्सेसफुल बिजनेसेस। ये इससे बेनिफिट क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो प्रॉब्लम्स को या फिर वो जो अप्रूवल्स टाइमली उनको चाहिए हैं या उसके लिए वो वेट नहीं करता है। उसको पता है कि ये चीजों के लिए मुझे ये व्यक्ति इसको रिफर करना है और यहाँ से मुझे इसके सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो देन देयर आर हायरार्की लिस्ट अक्रॉस दी डिपार्टमेंट्स जहां पर आपको किस तरह से इन्वॉल्व करना है, किस तरह से अपने बिजनेसेस को आपको हैंडल करना है। सिमिलरली देयर इज अ प्रोसेस फ्लो चार्ट। प्रोसेस फ्लो चार्ट क्या होता है? Every activities, for example in production there is a flow chart, right? रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल का रिक्विजिशन हुआ है, रॉ मटेरियल आ गया है, रॉ मटेरियल को आपने इश्यू करवाया, वो रॉ मटेरियल को इश्यू करने के बाद आपने उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देन उसको यूज कर रहा है और उसके बाद जो आउटपुट आता है वो आउटपुट फिर कैलिब्रेट होता है अगेंस्ट द रॉ मटेरियल जो इनपुट हुआ है। अकॉर्डिंगली फिर इट गोज इनटू क्वालिटी कंट्रोल, फिर क्वालिटी चेक होता है। आफ्टर क्वालिटी चेक देन इट गोज टू द लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट। लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट उसको पैकिंग फर्स्ट क्लास करके देन इट इज डिलीवर्ड, राइट? तो देन देयर इज सम प्रोसेस व्हिच नीड टू बी फॉलोड। सिमिलरली देयर इज प्रोसेस व्हिच नीड टू बी फॉलोड फॉर अप्रूवल्स, राइट? तो अगर अप्रूवल्स है तो आपको पता है थ्रू योर हायरार्की लिस्ट के किधर किधर आपको अप्रूवल्स के लिए डालना है, उसका प्रोसेस उस तरह से फिर फॉलो होता है। वो अप्रूवल्स के बाद जब आपको अप्रूवल आ जाता है अकॉर्डिंगली देन यू सेंड टू अकाउंट डिपार्टमेंट कि ओके वी हैव गॉट द अप्रूवल फॉर व्हाटएवर इट इज, इट मे बी डिस्काउंट, इट मे बी प्राइसिंग, राइट, इट मे बी क्रेडिट टर्म, राइट? अकॉर्डिंगली वो जो है इनवॉइसिंग होएगा और इनवॉइसिंग होने के बाद देन अकॉर्डिंगली इट गोज टू द लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट और फिर लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट उसको आगे लेकर के जाता है। अब ये मैंने बात किया टोटल कंपनी में किस तरह से हम लोग फॉलो करते हैं। एसओपी आप देखोगे तो इवन एट द लेवल ऑफ हाउसकीपिंग आल्सो इट इज बीइंग यूज्ड। हाउसकीपिंग में आपने देखा होगा इफ यू हैव हाउसकीपिंग गाय इन योर ऑफिस, वो क्या करते हैं एवरी उनके जो भी वॉशरूम एरिया जो भी क्लीन करना है तो देन अकॉर्डिंगली दे हैव देयर ओन चेकलिस्ट, ठीक है ना? उस लेवल पे भी आप देखोगे तो चेकलिस्ट का बहुत महत्व है। देन दे हैव टू डू दिस एक्टिविटीज, राइट? अकॉर्डिंगली दे हैव टू टिक ऑन दोज एरियाज कि ये उन्होंने कर लिया है एंड देन दे हैव डन दी वर्क
एज पर द चेकलिस्ट, राइट। तो ये हर एक एरिया में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन फॉर एचआर में आप देखोगे तो दे हैव देयर ओन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स विच दे हैव टू फॉलो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई न्यू ज्वाइनी है तो न्यू ज्वाइनी को ऑन द डे ऑफ इंडक्शन they have their own checklist, whether the documents they have verified with the original or not, whether the persons all the documents are available with them or not। फिर उसके बाद उनको अकाउंट ओपनिंग का प्रोसीजर्स समझाना है, फिर उनको उनके जॉब्स रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझाना है, उनको अगर कोई रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है तो वो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग में उनको शेड्यूल करना है कि ये दिन को उनका ट्रेनिंग होगा अकॉर्डिंगली। देन देयर इज अ प्रोसेस, उसमें स्टेप होते हैं जहां पर उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है हर एक डिपार्टमेंट से। इट मे बी थ्रू ईमेल और इट मे बी वन टू वन, right? So all these things are some sort of checklist which HR people have in their system and they follow those steps, और उस तरह से एक व्यक्ति का इंडक्शन टीम में होता है। So standard operating principles are being followed across the companies, and the benefits, there are great benefits which if I want to tell you is, एक स्टैंडर्डाइज होने से बेनिफिट ये होता है कि लोगों को पता चल जाता है कि किस तरह से उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्या क्या एक्टिविटीज उनसे एक्सपेक्ट की जा रही है और किस तरह से करनी है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब वो व्यक्ति उस तरह से उस एक्टिविटीज को करता है तो उससे क्या होता है कि जो गलती होने के जो स्कोप्स है वो स्कोप्स रिड्यूस हो जाते हैं, एंड जितने एरर कम उतना प्रोडक्टिविटी ज्यादा, राइट। तो इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द एरर्स एंड इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं उदाहरण के तौर पे दूं तो आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इनटू बैंकिंग, एंड आई हैड अ 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इनटू बैंकिंग विद द बैंक लाइक ICICI बैंक एंड इंडसइंड बैंक। तो उसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो देयर इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स। If it is into cash department, if it is into clearing department, into customer relationship management department, यहाँ सब वो लोग के पास एक अपना SOP हर एक के पास होता है जिसको उन लोग को फॉलो करना होता है। इससे बेनिफिट क्या होता है कि जो गलतियां हैं, गलतियों का स्कोप नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कैश काउंटर पर कोई गया अपना चेक लेकर के, तो एज पर SOP प्रोसेस दे हैव टू एंश्योर कि उसमें डेट लिखा हुआ है, उसमें जो भी डिटेल्स हैं इन वर्ड्स एंड इन डिजिट्स वो जो परफेक्ट भरी हुई है, राइट। अकॉर्डिंगली दे हैव टू वेरीफाई द सिग्नेचर विद द सिस्टम सिग्नेचर, वो सिग्नेचर वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। एंड देन व्हाट, इवन इफ इन क्लियरिंग, अगर क्लियरिंग डिपार्टमेंट में कोई है और आपके पास चेक ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया है और ड्रॉप बॉक्स के अंदर चेक अगर क्लियरिंग डिपार्टमेंट के पास आता है तो ही और सी एंश्योर्स कि उसकी जो भी डिटेल्स हैं वो डिटेल मेंशन की गई है कि नहीं गई है एट द बैक ऑफ द चेक, राइट। कभी कभार ऐसे होता है कि लोग भूल जाते हैं, चेक इश्यू तो कर देते हैं लेकिन बैक में वो जो भी अकाउंट्स में डालना है, फॉर एग्जांपल ICICI बैंक को चेक दिया है आपने, राइट, ICICI बैंक में डाला हुआ है चेक, और वो जो चेक है उसमें अगर पीछे आपने जो भी व्यक्ति का अकाउंट है उस अकाउंट नंबर नहीं डाला है, अकाउंट की डिटेल्स नहीं डाली हैं, तो उससे क्या होगा, क्लियरिंग डिपार्टमेंट्स वाले का SOP के अंतर्गत, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के अंतर्गत, दे नीड टू कॉल टू द कस्टमर, राइट, एंड देन दे नीड टू इन्फॉर्म देम कि इस तरह का चेक आपके अकाउंट में आने वाला है, आपको इसका नॉलेज है, राइट। वंस दे गेट द ग्रीन सिग्नल कि यस हाँ हमको ये चेक आने वाला है, राइट, और उसके पीछे मेंशन नहीं किया है, और तो नंबर वेरीफाई करते हैं कि आपका ये जो है अकाउंट जिसमें डालना है उसका अकाउंट नंबर क्या है और ये चेक किसके पास से आना था, नहीं तो वो फिर वो चेक को वापस से you know they will tell कि आप ये चेक को वापस ले जाइए, right। So there are standard operating processes which they ensure each and every time they need to follow it। इससे क्या होता है कि जो एरर है, जो भी गलतियां हैं उसका स्कोप नहीं रहता है, और स्कोप गलती का ना हो तो फिर ऑब्वियसली आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज के
आपका एक स्ट्रक्चर्ड, आपका इंस्ट्रक्शंस बन चुके हैं, किसने क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि नया जो एम्प्लॉय आपका कंपनी में आता है, उसको आप ये एसओपी दे दो, तो उनको ट्रेनिंग बहुत जल्दी से हो जाती है। देन ओनली नीड टू देन फॉलो दैट स्टेप्स, और उस तरह से आपका जो एम्प्लॉय ट्रेनिंग का जो टाइम है, वो टाइम भी बचता है, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना स्टैंडर्डाइज होगा थिंग, उतना इजी हो जाएगा लड़के को या जो भी आपके एम्प्लॉय है, उनको वो चीज को फॉलो करने में, और ट्रेनिंग भी उनको आप फटाफट दे पाओगे। सेकेंडली, हायरार्की का डिसिप्लिन जो है, वो डिसिप्लिन मेंटेन होता है। कभी कभार क्या होता है, दी सीनियर्स आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन, तो वहां पर आपको हायरार्की का डिसिप्लिन दे दिया गया है कि इफ यू हैव टू सेंड कोटेशन टू एनीबडी, it has to go through the CRM software if there is CRM being used in the company. अगर वो CRM नहीं यूज कर रहे तो मे बी दे आर सेंडिंग थ्रू ईमेल, तो ईमेल में देयर हैज टू बी योर सीनियर विच इज इन सीसी। अगर वो सीसी किया हुआ है तो अगेन आपके जो सीनियर्स को है, उनको भी इन्फॉर्म हो जाता है कि इस तरह के कोटेशंस अब भेजे गए। डिफाइंड हायरार्की जो है, उससे आपका बिजनेस जो है वो फ्लो अच्छा से चलता है, एंड there is no scope of errors in the operation, right? Similarly, अगर SOP defined है, तो अच्छे से आप इसको काम को किसी को असाइन भी करना है, तो आप इजीली उसको असाइन कर सकते हो, राइट। एंड देन अकॉर्डिंगली वो व्यक्ति को पता है कि ये काम कैसे किया जाता है, ही इज अवेयर ऑफ द SOP ऑफ दैट वर्क। तो आपका बिजनेस बिकम्स सिस्टम ओरिएंटेड इंस्टेड ऑफ पर्सन ओरिएंटेड। आपके बिजनेस को रन करने के लिए कोई एक व्यक्ति नहीं है, बट इफ यू हैव डिफाइंड द एसओपी, देन इट बिकम्स वेरी इजी टू रन द बिजनेस। कोई दूसरा व्यक्ति भी एसओपी के थ्रू उस बिजनेस को, उस एक्टिविटीज को इजीली ओवरकम कर सकता है। सेकेंडली, अगर एसओपी है, तो आपके जो कंप्लायंसेस हैं और आपके जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है, वो आप इजीली मीट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अकाउंट्स वालों के पास एसओपी है, एंड उसके पास क्लियर कट डिफाइंड लिस्ट है कि on 7th of every month they have to ensure that TDS filing is done. They have to ensure that by 10th of every month the GST filing का जो भी डेटा कलेक्शन है, जो भी रिपोर्ट्स है, वो तैयार कर चुके हैं, राइट। और उनका जो पेरोल के डेट्स हैं, उस पेरोल के डेट्स पर उनको डिफाइंड है कि उनको पेरोल जो एडवाइस है वो बना के तैयार रखनी है। ऑल दीज थिंग्स, ये जो लीगली जो भी चीजें रिक्वायरमेंट हैं और जो भी कंप्लायंस ओरिएंटेड रिक्वायरमेंट हैं, वो रिक्वायरमेंट बहुत इजीली आप फुलफिल कर सकते हो। एंड बेस्ट पार्ट इज इट मेंटेन्स द कंसिस्टेंसी अक्रॉस द ब्रांड। मतलब ब्रांड बनने में इट टेक्स एजेस टू बिल्ड द ब्रांड। तो आप ये इंश्योर करेंगे कि यस, इफ यू हैव द एसओपी फॉर द ब्रांड अवेयरनेस, उससे क्या होगा, अगर समझो आप मेल सेंड कर रहे हो, तो मेल में सिग्नेचर इस तरह का जाना चाहिए, मेल में जो आपके जो लोगोज हैं वो इस तरफ होने चाहिए। कोई भी आप आर्ट वर्क बना रहे हो, तो आर्ट वर्क जो भी है उसमें लोगो इस तरह से होना चाहिए। आपके जो भी कंपनी के फॉन्ट्स आप यूज कर रहे हो, वो इस तरह के फॉन्ट्स यूज करने चाहिए आपको। इवन आप ईमेल में एक अंदर डिस्क्लेमर भी रखना जरूरी होता है। वेन एवर यू सेंड द ईमेल फ्रॉम योर कंपनीज ईमेल आईडी, तो उसमें एक डिस्क्लेमर भी होता है कि जिसमें आपको ये जो मेल है वो मिला है, वो इस कंसर्न्ड पर्सन को ही मिलना इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो कंसर्न पर्सन नहीं हो तो इसको इग्नोर कर दिया जाए, राइट। इस तरह के डिस्क्लेमर आपको दिखाने हैं। इससे क्या हो जाएगा कि जो भी कंप्लायंसेस इश्यूज हैं, या जो भी स्टैंडर्डाइज आपने जो सेट किया है, या जो भी आपका ब्रांड है, उस ब्रांड को वैल्यू मिलती है और उसका वैल्यू फिर इम्पैक्ट नहीं होता है, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, which you need to ensure that आपकी कंपनी में इस तरह के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस हों, राइट। तो अभी आपका असाइनमेंट ये रहेगा आज का, कि आपको ये देखना है कि आपके कंपनी में कौन सी एक्टिविटीज क्रूशियल है, जो काफी बार रिपीट होती है, और वो जो चीजें एक रेसिपी पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको समझें कि अगर आपको यूनिफॉर्म आउटपुट चाहिए है,
irrespective of who is handling that activity. आपको अगर यूनिफॉर्म आउटपुट चाहिए तो आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एस्टेब्लिश करने ही होंगे। आप केक बनाते हो तो केक बनाने की अगर रेसिपी नहीं है तो क्या होगा, हर वक्त केक अलग अलग प्रकार का बनेगा। तो आपको अगर यूनिफॉर्मिटी अगर आपको चाहिए अपने आउटपुट में, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि देयर इज अ रेसिपी फॉर इट, और रेसिपी इज एसओपी। it is very important for each and every company to have a standard operating procedures। और वो जो एरियाज हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे अकाउंटिंग है, जैसे एचआर है, जैसे प्रोडक्शन है, इवन फॉर आईटी देयर इज अ डेवलपमेंट टीम, everybody has standard operating processes which every individual need to follow। even in banking we are following the SOP, because if there is an error happening that will cost the money to the company। ठीक है, इसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भी अपने बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज हैं उनको आप डिफाइन करिए और उनका आप एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाइए जिसको वेल डॉक्यूमेंट कीजिए। एंड व्हेन somebody is joining, you have to ensure that you share those SOP with them, और SOP एक बार शेयर होने से उनको ट्रेनिंग दे दी जाए कि इस तरह से ये चीजें प्रोसेस फॉलो करनी है, सो दैट कि देयर इज नो स्कोप ऑफ एनी मिस्टेक इन दिस, राइट। तो दिस इज द वेरी गुड असाइनमेंट विच आई एम गिविंग टू यू। और इस असाइनमेंट से क्या होगा, आपके जो भी एरियाज हैं जहां पर आपको लगता है कि लैप्सिस हो रहे हैं और काम बढ़िया से नहीं हो रहा है, और जिस तरह से आप आउटपुट चाह रहे थे उस तरह से आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो देन दिस एसओपी विल बी वेरी मच यूजफुल टू यू इन standardizing your operations। With this, I end this video and we will talk with you on another topic in another video. Thank you.